हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द माइंड एंड लॉ। तो गाइस आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। हम आज बताएंगे आपको कि कितने टाइप से चेक होते हैं। चेक तो गाइस सभी को पता ही होगा क्या होता है, फिर भी सभी की नॉलेज के लिए हम एक बार जान लेते हैं कि चेक होता क्या है। चेक गाइस बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो हम अपने बैंक को देते हैं टू पे द अमाउंट स्टेटेड इन द चेक टू द पे हुज नेम इज स्टेटेड ऑन द चेक। तो यहाँ पे गाइस पे का नाम आता है, यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, यहाँ अमाउंट में फिगर आती है और यहाँ वर्ड्स में अमाउंट आती है और यहाँ पे हम साइन करते हैं। और अगर आपने किसी को चेक इशू कर दिया तो बैंक को उतना पैसा उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और दोस्तों चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लाइक पेई जो है वो किसी को भी आगे एंडोर्स कर सकता है अपना साइन करके उस पर और उस बंदे का नेम मेंशन करके जिसको उसको ट्रांसफ़र करना है। तो गाइज़ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अनटिल एंड अनलेस हमें कोई इंडिकेशन नहीं है चेक पे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे वो कौन कौन से अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप के चेक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बियरर चेक के बारे में। बियरर चेक क्या होता है दोस्तों? बियरर चेक बैंक पे इनकैश कराया उसके द्वारा जिसके नाम पे बैंक चेक चढ़ाया गया है, जैसे कि 8,000 का चेक है और दिनेश कुमार के नाम पे चढ़ाया गया है और तारीख 26/8/2021 की तारीख है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात गाइज ये है, ये जो और बियर लिखा है, और बियर मतलब या तो उसे दिनेश कुमार इनकैश करवा सकता है बैंक पे, या जो चेक का प्रेजेंटर है बैंक पे या बियरर है या होल्डर है वो भी इस चेक को इनकैश करा सकता है बैंक पे। तो इसीलिए नेगोशिएबल है, मतलब कि ये नेगोशिएट भी करा जा सकता है कि एंड इट कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी। मतलब अगर ये किसी बंदे को चेक गिरा हुआ भी मिल गया तो वो भी इसको इनकैश करा सकता है अगर वर्ड्स और बियर नहीं कट किए हमने चेक पे। और इसमें एंडोर्समेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कि पे को साइन करने की भी ज़रूरत नहीं किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड इसमें बैंक्स यूजुअली प्रेजेंटर की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं मांगते अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट हो। इसीलिए ये बहुत ही रिस्की होता है और इशू करने से पहले इसकी रिस्क को भांप लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में कोई भी प्रेजेंट कर सकता है इस चेक को। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर चेक की। ऑर्डर चेक होता क्या है? ऑर्डर चेक का इस बेसिकली किसी स्पेसिफिक एंटिटी या किसी पर्सन या किसी कंपनी के नाम पे काटा गया तो वो अमाउंट उसी को मिलेगा। और यहाँ पे और बियर समझ लीजिए, और बियरर वाला चेक है, तो अगर और बियर को हम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं तो ये ऑर्डर चेक बन जाता है। और कुछ चेक ऐसे भी होते हैं जहाँ ऑन बियरर की जगह ऑन ऑर्डर लिखा था तो हम उसे भी ऑर्डर चेक कहते हैं। तो अब जैसे इसमें मान लीजिए जो पेई है वो है दिनेश कुमार, तो वो आगे किसी और को भी एंडोर्स कर सकता है। तो बेसिकली ये नेगोशिएबल है, ठीक है जी। तो दोस्तों वहाँ पे बियरर चेक भी नेगोशिएबल था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी से वो किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। बट ऑर्डर चेक में दिनेश कुमार को कि अपने साइन करने पड़ेंगे इस चेक को आगे किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। और बैंक्स जनरली आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं ऑर्डर चेक्स पे, जो कि ये जो दिनेश कुमार है इनको अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक की बात करते हैं। अब आप इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक सेम ही होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कैश पेमेंट पे को बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर आपने इसको इस तरीके से क्रॉस कर दिया दैट मीन्स कि दिनेश कुमार को पेमेंट तो होगी, लेकिन वो कैश नहीं बल्कि दिनेश कुमार के अकाउंट में पेमेंट होगी, या फिर चाहे कोई और भी हो इसके अकाउंट में ही होगी। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? पैसा अकाउंट में जाएगा, या तो ये दिनेश कुमार के अकाउंट में जाएगा या फिर दिनेश कुमार ने अगर किसी आगे को एंडोर्स किया हुआ है तो उसी के अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी पार्टी XYZ का नाम लिख दिया तो उसी के अकाउंट में जाएगा वो पैसा। फिर आती है अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग के अंदर क्या होगा, ये जो दो क्रॉस लाइन है इसके अंदर हम अकाउंट पे ही लिखेंगे, जिसका मतलब है कि खाली दिनेश कुमार के अकाउंट में ही पैसा जाएगा और दिनेश कुमार इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसका मतलब हो गया ये चेक नॉन नेगोशिएबल हो गया है, मतलब कि आगे किसी को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता। फिर एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर किसी सेट बैंक के अंदर ही पैसा जाता है, दिनेश कुमार के नाम पे तो जाएगा, लेकिन तो इस तरीके से आप क्रॉस करके फॉर एग्जांपल यहाँ HDFC बैंक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि HDFC के किसी बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो अब ये दिनेश कुमार का भी HDFC अकाउंट हो सकता है या फिर उसका भी अकाउंट हो सकता है HDFC में जिसको दिनेश कुमार ने आगे एंडोर्स किया होगा। तो गाइज़ ये हो गया क्रॉस और अकाउंट पे चेक। तो आगे हम बात करते हैं ओपन और अनक्रॉस चेक की। तो चेक जिसको क्रॉस नहीं किया जाता उसको हम अनक्रॉस चेक कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कैश में पेमेंट भी हो सकती है या दिनेश कुमार के अकाउंट में भी पैसा जा सकता है, और ये नेगोशिएबल भी है और इसको आगे एंडोर्स भी किया जा सकता है। तो ओपन चेक गाइस बेसिकली काफ़ी रिस्की है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ओपन रखनी होती है। तो ये दिनेश कुमार पे लिबर्टी होती है कि वो किस तरीके से इस चेक को यूज़ करना चाहता है। तो चलिए गाइज़ अब बात करते हैं ब्लैंक चेक क्या होता है। ब्लैंक चेक पे खाली गाइज़ आप साइन कर देते हैं और बेसिकली अमाउंट का कॉलम फिल नहीं करते हैं, और बाकी जो पे का नाम है वो आप मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी।
तो ब्लैंक चेक बेसिकली गाइस आप अमाउंट नहीं भरे हैं, तो मतलब कि आप जिसको भी वो चेक देना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से उसमें अमाउंट भर सकता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत रिस्की मामला हो जाता है, आपके अकाउंट से कितना भी पैसा निकल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रस्ट फैक्टर देख लेना चाहिए, मतलब कि जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट है उसी को ब्लैंक चेक देना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि बैंक्स वो सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक्स रखवाते हैं, तो उसमें वो एक लिमिट असाइन कर देते हैं। तो उस केस में हम एक लिमिट असाइन कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट 15 लाख। फॉर एग्जांपल लाइक आपने बैंक से लोन लिया है 15 लाख का, तो यहाँ पे लिख दें आप मैक्सिमम लिमिट 15 लाख। तो उस केस में 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट उस ब्लैंक चेक से नहीं निकलेगा। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अगर किसी लेटर डेट पे, सपोज़ फॉर एग्जांपल आज 17 नवंबर 2021 डेट है और आप चाहते हैं कि ये फ़ंड्स जो है मेरे बैंक अकाउंट में से 3 नवंबर 2021 को ट्रांसफ़र हो, तो आप 3 नवंबर 2021 की यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। तो ये बहुत सी रीज़न्स की वजह से हो सकता है कि आपका करंट डेट पे इनसफिशिएंट बैलेंस हो, या फिर 1 तारीख को आपकी सैलरी आए तो ये रेंट पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली अगर आपको कोई फ्यूचर पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप पोस्ट डेटेड चेक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उस जो डेट आपने मेंशन किया उस डेट से पहले आपका फ़ंड रिलीज़ नहीं होगा आपके अकाउंट से। जैसा कि इस केस में 3 दिसंबर 2021 डेट मेंशन है, तो उस डेट से पहले आपके अकाउंट से पैसा रिलीज़ नहीं होगा बैंक को। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फ चेक की। सेल्फ चेक आप तब इशू करते हैं जब खुद ही अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हो, राइट। तो पे में आप अपना सेल्फ लिख के अमाउंट और डेट फिल करके जितना भी आप कैश निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप बीरर को भी कैंसिल मत कीजिए और दूसरे को क्रॉस भी मत कीजिए इस चेक को, क्योंकि अदरवाइज़ आप फिर चेक का जो कैश निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। एंड अगर आपने बीरर को कैंसिल नहीं किया है तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसको एनकैश करवा सकते हैं चेक को। तो चलिए गाइस नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होता है? बैंकर्स चेक गाइस बेसिकली बैंक्स इशू करता है। तो अगर आपने इशू नहीं किया, हालांकि इस एग्जांपल में तो ये मेरा चेक है, तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैंने ये बैंक की तरफ से साइन कर दिया है, और ये जो HDFC बैंक के थ्रू चेक इशू होगा उसे हम बैंकर्स चेक कहते हैं। ये उसके खुद के बिहाफ पे भी होता है या फिर उसके कस्टमर के बिहाफ पे भी इशू हो सकता है। अब मान लीजिए किसी कस्टमर को उसके इंस्टीट्यूशन या किसी कॉलेज में फ़ीस भरनी है, तो वहाँ पे बैंकर्स चेक और ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अब देखिए बैंकर्स चेक और ड्राफ्ट सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है। हम देखते हैं उस चीज़ को। तो बैंकर्स चेक बेसिकली HDFC, हम मान रहे HDFC ने इसको इशू किया है। सो लेट से दिनेश कुमार के नाम पे ये 50,000 का चेक इशू किया है। इसमें 2-3 तरीके के फ़ायदे होते हैं। पहला कि इसमें चेक कभी बाउंस नहीं होगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो बैंकर्स चेक के लिए इसीलिए इंसिस्ट करता है क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो वो चेक बाउंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। और यहाँ बेसिकली ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका भी नाम लिखा जाता है उसी के अकाउंट में पैसा जाता है। और थर्ड थिंग, ये पेबल इन सेम सिटी होता है। मींस अगर ये मुंबई के अंदर इशू है तो ये मुंबई के अंदर ही पे होगा। फिर ये भी 3 महीने के लिए वैलिड होता है बाकी की चेक्स की तरह। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज HDFC बैंक की कोई एक ब्रांच है मुंबई में और HDFC बैंक अपने नेम में एक चेक इशू करती है। सपोज़ जगह रेंटेड पे है तो वहाँ का रेंट पेमेंट भी करना होगा HDFC बैंक को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी होंगे, तो वो सीधा HDFC के खुद के अकाउंट से ही जाएंगे। या सपोज़ किसी डेट पे मैच्योरिटी अमाउंट की पेमेंट होती है, फॉर एग्जांपल किसी की FD की पेमेंट होनी है तो वो बैंकर्स चेक के थ्रू ही पेमेंट होती है। और बैंकर्स चेक बेसिकली किसी सिक्योरिटी या कैश के अगेंस्ट ही इशू होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैंसिल चेक की। तो गाइस अगर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है किसी को भी, सपोज़ कि उसको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कुछ और डिटेल्स, तो आप यहाँ पे इस चेक को कैंसिल करके उसको अपना चेक पकड़ा सकते हैं, क्योंकि चेक पे डिटेल सारी मेंशन्ड होती है। या फिर अगर आपसे चेक पे कोई गलती हो गई है तो उस चेक को भी आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल चेक, या तो आप किसी को अगर अपने बैंक की डिटेल्स देना चाहते हैं या फिर चेक्स पे कुछ एरर हो गए हैं तो आप उस चेक्स को कैंसिल कर सकते हैं। फिर आता है स्टेल चेक। स्टेल का मतलब होता है ख़राब। ख़राब चेक मतलब कोई भी चेक 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक चेक 1 जनवरी 2021 को इशू है तो वो चेक 3 अप्रैल 2021 तक ही वैलिड रहेगा। तो 9 अप्रैल अगर आज की डेट है, दैट मीन्स कि ये चेक एक्सपायर हो चुका है, ये स्टेल हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है। अब इस पर पैसा नहीं निकल सकता और पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि हर बैंक के चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है।
सो बेसिकली एक्सपायरी पीरियड के बाद किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट नहीं करी जा सकती चेक के थ्रू। अब गाइस बात करते हैं म्यूटिलेटेड चेक की। म्यूटिलेटेड चेक का मतलब है डैमेज चेक। डैमेज चेक का मतलब चाहे वो कोई चेक डैमेज हो गया है, मिट्टी विट्टी लगी है, या फट गया है, या क्रश हो गया है, या फिर धुल गया है। तो मैंने जैसा कि एग्जांपल दिखाया आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ चेक पे जो ये MICR कोड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चेक को स्कैन करता है और उसकी वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन चेक करता है। अगर ये MICR कोड ख़राब हो जाता है तो उस चेक पे पैसा नहीं निकल पाता। लेकिन अगर MICR कोड और बाकी की अदर डिटेल्स करेक्ट है, मतलब सही है उस चेक पे, और मान लीजिए अगर चेक थोड़ा बहुत फोल्ड भी हुआ है तो उस पर पेमेंट हो सकती है, बट बिना कन्फर्मेशन के नहीं हो सकती। जो भी चेक का ड्रॉअर है, मतलब जिस पार्टी ने चेक को इशू किया है, उसकी कन्फर्मेशन के बिना चेक पे पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं गिफ्ट चेक की। आपने कई बार देखा होगा कि गिफ्ट चेक मिलते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि क्रिकेट प्राइजेज़ या फिर कोई बड़े ओकेजन पे काफ़ी बड़े बड़े चेक्स इशू होते हैं। तो वो बेसिकली प्री प्रिंटेड चेक्स होते हैं, या कई बार डेकोरेटिव चेक्स भी होते हैं, या कई बार आप अगर किसी को वेडिंग पे गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई प्राइज़ मनी देना चाहते हैं तो आप इस तरीके के गिफ्ट चेक इशू करवा सकते हैं किसी भी बैंक के थ्रू। तो वो एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं और इसी तरीके के गिफ्ट चेक इशू कर देते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं ट्रैवलर्स चेक। अब ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ये एक फ़िक्स अमाउंट का चेक होता है जिसको आप कैश भी कर सकते हैं और पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में। तो जब भी आप कहीं बाहर की कंट्री में जाते हैं तो इस तरीके का आप एक ट्रैवलर्स चेक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अगर डॉलर्स में चेक लेना चाहते हैं या पाउंड्स में लेना चाहते हैं तो हर फॉरेन करेंसी में आपको ये ट्रैवलर्स चेक मिल जाएगा किसी भी बैंक से। तो इसका फ़ायदा क्या होता है गाइस? ये बेसिकली हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है अगर हम ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना चाहते हो किसी भी कंट्री में। और सेकंड थिंग कि अगर ये स्टील भी हो जाए दूसरी कंट्री में तो तभी ये तभी अनकैश हो सकता है जब हमारे सिर्फ साइन लगेंगे, वरना पेमेंट नहीं हो सकती इस चेक के थ्रू। और इसमें जो भी बैंक या इशूइंग कंपनी होती है वो एक नॉमिनल फ़ीस चार्ज करती है इसको इशू करने के लिए। और अगर आप किसी अपने बैंक अकाउंट में बहुत अच्छी स्टैंडिंग या बहुत अच्छी अमाउंट रखते हैं तो हो सकता है वो ये नॉमिनल फ़ीस भी आपसे ना ले। तो गाइज़ ये थे सारे टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक बेसिकली होता क्या है, हमने ये भी बात कर ली। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अनलेस एंड अदरवाइज इंडिकेट किया गया हो। और हमने ये भी देखा कि किस किस केस में उसको नॉन नेगोशिएबली बनाया जा सकता है। और हमने सारे टाइप्स के चेक भी देख लिए। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.